सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम जोन में बैठे हो यार उस हिसाब से अपना ग्रीटिंग उठा लो। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने आ गए हैं इसका नाम है लैटिस एनर्जी। थोड़ा सा थंबनेल देख करके तो हल्का फुल्का जान ही गए रहोगे आप लोग कि किसके ऊपर बात होने वाली है। लैटिस एनर्जी तो पिछला वाला वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने देखा उन लोगों को पता ही है। लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी तो वो एनर्जी थी जब बेसिकली एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ बॉन्ड होते समय जो एनर्जी रिलीज करता था, इसको क्या बोला जाता था? लैटिस एनर्जी बोला जाता था। ठीक है, लैटिस एनर्जी हम लोगों ने बोल दिया ना भाई कि लैटिस एनर्जी। कभी कभी क्या होता है कि एनर्जीज को कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी तुम लोग जो लेवल पे पढ़ रहे हो ऐसे ही तुमको लैटिस एनर्जी बना के छोड़ थोड़ी देंगे, थोड़ा तो उसके ऊपर डीप में डिटेलिंग तो पकड़ेंगे ही। ये डिटेलिंग पकड़ने के लिए इस टॉपिक को हमको डेप्थ में पकड़ना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या है लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, करते हैं आगे की बात। लैटिस एनर्जी जैसे तुम लोग समझते हो उस हिसाब से तो बॉन्डिंग की एनर्जी तो थी ही। जब तुम लोगों ने तीन एनर्जीज पिछले देखे थे, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, उसके बाद लास्ट में तुम लोगों ने देखा था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, उसके वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी या रिलीज हो रही थी उस लैटिस, उसको तुम लैटिस एनर्जी बोला करते थे। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी वो एनर्जी नहीं, लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन हम लोगों को बताएगा कि लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है। तो लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी released by formation of an ionic compound formation of 1 mole formation of 1 mole of an ionic compound by gaseous isolated anions and cations। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो बोल दिया हम लोगों ने क्या बोल दिया? हम लोगों ने बोल दिया लैटिस एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो उस समय रिलीज होती है। कितना आयनिक कंपाउंड के बनने के टाइम पर रिलीज होती है? 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनते समय रिलीज होती है, और वो भी तब जब उसके अनायन और कटायन के स्टेट में होनी चाहिए, गैसियस होनी चाहिए और आइसोलेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब पीछे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं सोडियम क्लोराइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जो NaCl बनना चाहिए ये कितना बनना चाहिए? डॉट 1 मोल ही बनना चाहिए। पहली बात ध्यान देना, ठीक है। ये जो NaCl बनना चाहिए कितने मोल बनना चाहिए? 1 मोल ही बनना चाहिए। सोडियम को भी हमको गैसियस फॉर्म में लाना है, क्लोरीन को भी गैसियस फॉर्म में लाना है और आइसोलेट करके रखना है। आइसोलेट करके रखना है मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रखना है। ऐसे कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी ऐसे कंडीशन में रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? लैटिस एनर्जी बोलना स्टार्ट कर देंगे। उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? लैटिस एनर्जी बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो होता ही नहीं। सोडियम हमारा किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। सोडियम हमारा कौन से स्टेट में होगा? हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा। क्लोरीन हमारा किस स्टेट में होगा? क्लोरीन हमेशा हमेशा डायटोमिक स्टेट में रहता है। और ये दोनों मिलकर के यार सोडियम क्लोराइड बनाते हैं NaCl। फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ता है, या फिर यहाँ पे 1 रहने दो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है। समझते हो? इस तरीके से हमको दिखाई देता। मैं क्या करूंगा, मुझको अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो मैं तो सोडियम तो सॉलिड ही डाल पाऊंगा ना भाई। क्लोरीन जो डालूंगा वो डायटोमिक स्टेट में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पर ये दोनों जब फॉर्म हो रहे थे तो भी तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको बोला जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को आज सबसे पहले समझ लेना है, डिफरेंस समझ लेना है लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो हम कैलकुलेट करते तो हैं, लेकिन तब उसके क्राइटेरियाज कुछ ऐसे होते हैं कि जो भी अंदर अनायन और कटायन बैठे हुए हैं वो लोगों को आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो तुम्हारा बन रहा है वो बराबर कितना? बस 1 मोल पे, इस पर कॉन्सेंट्रेशन रखो अपना, ठीक है। जो NaCl बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? 1 मोल ही बनना चाहिए। तब उस एनर्जी, जो एनर्जी इन लोगों के वजह से बनने के दौरान रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? लैटिस एनर्जी बोलना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे रियलिटी तो ऐसी है नहीं। रियलिटी में हमको सोडियम मिलता है सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन मिलता है हमको डायटोमिक स्टेट में। क्लोरीन Cl2 है, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ Cl लिखा हुआ है। एक्चुअली में रियलिटी में Cl तुमको कैसे मिलेगा? Cl2 के फॉर्म में मिलने वाला है। तो इससे जो बनेगा हमको NaCl बनेगा। इधर भी रूल वही है, रूल हमारा कितना बनता है?
1 मोल ही बनने वाला है, सॉलिड स्टेट में बनने वाला है। इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है इसको क्या बोला जाता है? इस एनर्जी को बोला जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिर से, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग formation of 1 mole of an ionic compound, 1 mole of ionic compound when substituents are in their natural order। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर सोडियम है तो किस फॉर्म में होना चाहिए? सॉलिड फॉर्म में। क्लोरीन है तो किस फॉर्म में होना चाहिए? डायटोमिक स्टेट में होना चाहिए। अगर वो लोग अपना नेचुरल ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और उस दौरान जो हीट रिलीज हो रही है उस हीट को तुम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलने वाले हो। लेकिन अगर वो गैसीय स्टेट में है, सिंप्लीफाइड है, मोनोएटॉमिक स्टेट में है और उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको तुम लैटिस एनर्जी बोलते हो। सिंपल है, समझ में आता है? ये एनर्जी जो होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन वाली, इसको तुम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। इसको तुम मेजर कर लोगे ना। क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग सोडियम लाओगे, क्लोरीन लाओगे, कंबाइन करोगे, हीट रिलीज होगी, मेजर कर लोगे कैसे भी करके। इसका मुझको गारंटी है, कोई टेंशन नहीं है मुझको। लेकिन यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है इसको तुम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। समझो ध्यान से, इस समय जो लैटिस एनर्जी मिल रही है इसको मेजर करने का देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू मेजर लैटिस एनर्जी। डायरेक्ट तरीके से तुम लैटिस एनर्जी को मेजर कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? क्योंकि कब कैसे तुम उसको गैसीय स्टेट में लाओगे, फिर लाओगे इसको मोनोएटॉमिक स्टेट में लाओगे और फिर इन लोगों को मेजर करोगे। इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ठीक है? इधर क्या करना है, लेना है बर्तन में फेंको सोडियम, क्लोरीन डालो, जो हीट रिलीज हो रही है उसको मेजर कर लो। यहाँ पे तुमको डायरेक्ट मेथड से पता चल गया। यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट मेथड लगाना पड़ेगा या कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा और उस मेथड के ऊपर ही आज हमारा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर जो है कॉन्सेंट्रेट करता है। तो उस मेथड का नाम है बॉर्न हेबर साइकिल। इस मेथड का नाम है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल ही वो मेथड है जिससे हम लैटिस एनर्जी पता कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली नहीं पता किया जा सकता क्योंकि अंदर के सब्स्टिट्यूएंट अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन को पता किया जा सकता है क्योंकि अंदर के सब्स्टिट्यूएंट अपने नेचुरल फॉर्म में है, अपना नेचुरल फॉर्म मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? तो बॉर्न हेबर साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉर्न हेबर साइकिल के अंदर क्या है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सोडियम एक्चुअली में कैसा है, सॉलिड है, ठीक है? फिर ये सोडियम थोड़ी देर बाद कैसे फॉर्म में आने वाला है, Na। एक तो इसके ऊपर चढ़ जाने वाला है, प्लस ऊपर से गैसियस फॉर्म में आ जाने वाला है। एक चीज़ ये होने वाली है। क्लोरीन को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन तो डायटोमिक स्टेट के अंदर है। डायटोमिक स्टेट के बाद क्लोरीन को क्या करना है? पहली बात तो मोनोएटॉमिक स्टेट में आना चाहिए। गैसियस फॉर्म में तो ये पहले से ही है, कोई टेंशन नहीं है इसका। उसके बाद फिर इसके ऊपर एक Cl माइनस का चार्ज चढ़ना चाहिए। फिर ये Na और ये Cl जब गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में आयन कटायन आयन बन जाएंगे तो आपस में बॉन्ड करने को तैयार हो जाएंगे। डायरेक्टली तो बॉन्ड करेगा हमारे हिसाब से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस पूरी प्रोसेस को एक शॉर्ट फॉर्म, छोटे से एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। शॉपिंग करने गए थे, कितने की शॉपिंग की? 2000 रुपए की। कितने की शॉपिंग की? 2000 रुपए की शॉपिंग की। शॉपिंग करने गए थे, 500 का शर्ट खरीदा, 400 की पैंट खरीदी, 200 रुपए का कूपन उसके अंदर मुझको मिला। फिर उसके बाद मैंने खाया, ये किया वो किया, लास्ट में टोटल बिल हुआ कितना? 2000, ठीक है? ये बात समझो। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली मेजर करने की कोशिश करूँ तो ये मेरी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। सीधा सीधा भाई साहब कितना खर्चा करके आए हो? 2000 खर्चा करके आए हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले सोडियम है, सोडियम वो क्या करेगा? गैसियस फॉर्म में आएगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? अपना एक आयन लूज करेगा, आयनिक फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसके दौरान कुछ एनर्जी का ट्रांसफर, इसके दौरान कुछ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूसली क्या हो गया? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पर ये जितना भी झंझट करेगा लास्ट में एनर्जी तो इतनी ही खर्चा करने वाला है, 2000। उसके ही बीच में कहीं ना कहीं एक एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। अगर हम सारी एनर्जीज को समझ लें तो लैटिस एनर्जी निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा तुमको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये बैकग्राउंड को रिलेट करके अभी आगे की प्रॉब्लम समझना तो ईजी हो जाएगा, ठीक है? समझते हो? तो वही कहानी याद रखना। कहाँ गए हो शॉपिंग करने, कितनी खर्चा किया? 2000 का खर्चा किया। दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करोगे तो 500 का खरीदा, 400 का खरीदा, 200 का कूपन आ गया था, उसका डिस्काउंट मारा, उसके बाद गाड़ी पे खर्चा हुआ, खाने पे खर्चा हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, लंबी कहानी, ठीक है? तो
बकवास नहीं करूँगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, देखते हैं क्या है। हमारे पास सोडियम है यार, किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सोडियम सॉलिड फॉर्म में नहीं चाहिए। अगर मैं लैटिस एनर्जी की कहानी देखने की कोशिश करूँ तो सोडियम मेरे को गैसियस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैसा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, चार्ज भी चाहिए और गैसियस फॉर्म में भी चाहिए। तो पहले मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, सोडियम को ला लूँगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और इस दौरान जो हीट लगने वाली है, इसको दौरान जो हीट लगेगी उसको मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा? सब्लिमेशन एनर्जी बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा? ये मेरी सब्लिमेशन एनर्जी है SE, ठीक है। अब ये भाई साहब खुद तो आने नहीं वाले सॉलिड से गैसियस फॉर्म में। तुमको क्या लग रहा है कि खुद आ जाएंगे गैसियस फॉर्म में? नहीं, ये हीट तुमको क्या करनी पड़ेगी? इनको सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या किया तुमने? हीट को सप्लाई किया, ठीक है। अब तुमको गैसियस फॉर्म में मिल गया। गैसियस फॉर्म में मिलने के बाद तुमको क्या करवाना है? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन तुम इसमें से बाहर निकाल लोगे, ठीक है। आ रहा है, अपने फॉर्म में आ रहा है, दिखता रहा है ना, आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी को क्या बोलना शुरू कर दो? इसके दौरान जो एनर्जी लगेगी इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने को, ना इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं देगा उसको, तुम कुछ एनर्जी सप्लाई करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपना। आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन दे देने वाला है कि? सब लोग इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अपने अपने बोर्ड भी देने लगता, पेन भी देने लगता। कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, उनसे निकलवाना पड़ता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये दे देगा। इसको क्या बोला जाता है? इसके अंदर जो एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी बोला जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा, ध्यान से समझना। इसको मैं नाम लिख ले रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी भी मुझको ही इसको देनी पड़ी है, तभी इसने काम किया है, ये नहीं तो नहीं करता था। चुपचाप बैठा हुआ था ना अपने रास्ते, क्यों करेगा? क्यों गैसियस फॉर्म में आएगा और क्यों ये करेगा? अब गैसियस फॉर्म में आने का एक बात और समझ लो बात। सोडियम कैसा है? सॉलिड है। किस में कन्वर्ट कर रहे हो तुम इसको? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। ऊपर से कैसा रखना चाहते हो? गैसियस एंड आइसोलेटेड, ऐसा रखना चाहता हूँ। एक्चुअली में गैसियस फॉर्म में नहीं आता। एक्चुअली में ये गैसियस फॉर्म, गैस नहीं बनती सोडियम की कि फेस चेंज करके सॉलिड से गैस में चले जाए। ऐसे जब तुम कंटेनर को देखोगे तो कंटेनर के अंदर सॉलिड जो होते हैं वो ऐसे पैक्ड होते हैं, और जब गैसेस को देखोगे तो वो कैसे होते हैं? ऐसा दूर होते हैं। अब हमको क्या करना है? एक सोडियम के आयन को पहले तो सबसे क्या करना रहेगा? दूर करना रहेगा, ठीक है, और अकेला करना रहेगा। इससे क्या होएगा? ये सबसे पहले तो गैसियस आयंस की तरह बन जाएगा, सिमिलर टू गैसियस आयन, और फिर ये कैसा हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा। तो इस समय हम जो एनर्जी लगा रहे हैं इसका गैस बनाने में नहीं लगा रहा, गैस नहीं बन जा रही है उसकी, ठीक है। उसको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आइसोलेटेड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये आइसोलेटेड है, अकेला एक एटम, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, दूसरा कोई एटम नहीं है इसको अट्रैक्ट, रिपल, कुछ भी करने के लिए, परेशान करने के लिए, ठीक है। तो जिस स्टेट में ये है उसको बोला जाता है गैसियस आइसोलेटेड स्टेट, गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, समझना इस बात को, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का। सोडियम हमारा रेडी है, सोडियम रिएक्ट करने को रेडी है भाई साहब। सोडियम ने गैसियस फॉर्म भी ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज भी ले लिया। अगला कर लेते हैं Cl को। Cl तो हमको नेचर में मिला Cl2 के फॉर्म में, लेकिन गैसियस फॉर्म में पहले से था। हमको क्या करना पड़ेगा? इसका Cl तोड़ना पड़ेगा। तो इसको Cl2 को, बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? हमको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने से ये Cl किस फॉर्म में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। गैसियस फॉर्म में तो पहले से ही है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। डायटोमिक स्टेट 2 एटम्स, मोनोएटॉमिक स्टेट 1 एटम के फॉर्म में, ठीक है। इसको बोला जाता है, इस टाइम पे जो एनर्जी लगती है इसको बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड तोड़ा हम लोगों ने, इसको बॉन्ड एनर्जी भी बोला जाता है, कहीं कहीं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोला जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम बोलना शुरू कर देंगे BE। ये एनर्जी भी हमने क्या की है? ये एनर्जी भी हमको देनी पड़ी है उसको। भाई साहब अपना बॉन्ड आसानी से नहीं तोड़ेंगे, उनको क्या ही जरूरत है अपना बॉन्ड तोड़ने की, ठीक है। हम जब उनको दबाव डालेंगे तभी वो बॉन्ड तोड़ने वाले हैं। तो ये एनर्जी भी हमने क्या किया है? इसको सप्लाई किया हुआ है, सिंपल है, ठीक है। अब ये जो Cl गैसियस आयन है ये क्या करने वाला है? इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाया अपन ने, बोला कि ये इलेक्ट्रॉन लो भाई साहब, इन्होंने दिया, तुमने लो। और गैसियस फॉर्म के अंदर इन्होंने कैसा चार्ज पकड़ा? नेगेटिव चार्ज पकड़ लिया। कैसा चार्ज पकड़ लिया? नेगेटिव चार्ज पकड़ लिया। इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई, जो एनर्जी इस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोला जाएगा, ध्यान से देखना, या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोला जाता है। एनर्जी की जगह एंथैल्पी भी लिखा जाता है।
ठीक है, इसको मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कि ये है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोलना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे लिए क्या है ये इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। लेकिन इसके अंदर होता कुछ खास है, जब तुम इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हो तो अंदर कुछ ना कुछ हलचलें मच जाती है, उसमें से निकालने के लिए तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब तुमने अंदर डाला, सोडियम से निकालने में एनर्जी देनी पड़ी, जब अंदर जाएगा तो एनर्जी क्या करने लगेगा, रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो उसको एनर्जी तुमको सप्लाई करना पड़ा था वो इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए। अगर किसी क्लोरीन के अंदर वो घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर एक्सेप्ट करेगा वो, तो वो खुद एनर्जी रिलीज करता है। समझ में आता है, हमको उसको हीट सप्लाई इस बार एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो खुद क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि क्या किया इसने, एनर्जी रिलीज कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास डिब्बे में दो चीज़ें बैठी हुई है, एक Na जो गैसीय स्टेट में है प्लस का चार्ज बना के, ठीक है, उसके बाद हमारे पास Cl गैसीय स्टेट में माइनस का चार्ज बना के, एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हुए और इन्होंने फॉर्म किया NaCl, वो भी बराबर 1 मोल NaCl फॉर्म किया, स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में फॉर्म किया। और इसके दौरान ये करते समय जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जानते ही हो। इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी बोला जाता है, पिछले वाले ही सेक्शन के अंदर पढ़ा था लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को नाम देना शुरू कर दोगे Le, धीरे धीरे चल रहे हैं, परेशान नहीं होना। लैटिस एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो रिलीज होती, दोनों आपस में आए बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, दोनों आपस में आए बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, दोनों को अलग करना है, बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा जितनी उन्होंने रिलीज की थी। तो लैटिस एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होने वाली एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रिलीज लिख देंगे। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी रिलीज हुई है इस केस में। ठीक है, पर ये बातें तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो अपने को समझ में आ गया। ये तो पूरा प्रोसेस है, ये तो अपने क्या कर लिया कि पूरे के पूरे रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप देख लिया और उनसे रिलेटेड सारी एनर्जीज को कंसिडर कर लिया। लेकिन नेचुरल स्टेट में सोडियम तो हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है, Cl हमारा डायटोमिक स्टेट में रहता है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमको हाफ लिखना पड़ता है, गैसीय स्टेट में तो है। इससे क्या बनाता है, NaCl बनाता है, NaCl सॉलिड स्टेट में बनाता है। और ये करते समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हम उसको साइन देते हैं डेल्टा HF से। इसको हम किससे साइन देते हैं, डेल्टा HF से। ठीक है, अब ये डेल्टा HF जो है ये वो 2000 रुपये की शॉपिंग है जो तुम लोग करके आए हो, ये वो 2000 रुपये की शॉपिंग है जो तुम करके आए हो, समझना ध्यान से। ये 500 रुपये तुमने सप्लाई किए थे कुछ खरीदने के लिए, ये 400 रुपये तुमने सप्लाई किए थे कुछ खरीदने के लिए, ये 200 रुपये तुमने कुछ सप्लाई करे, ये 300 रुपये का तुमको कूपन मिल गया था, रिलीज फ़ायदा उस तरफ से, ये 200 रुपये का तुमको कूपन मिल गया था, जो भी है यार, इसका काउंटिंग बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, समझना। ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये सब झंझट को जब तुम जोड़ोगे तो आंसर तुमको तो इसके बराबर ही मिलेगा ना। अच्छा, तो इसके बराबर ही मिलेगा, फॉर्मेशन के बराबर ही मिलेगा। 2000 रुपये की शॉपिंग किए हो या लिस्ट में एक एक चीज़ का फायदा नुकसान दोनों जोड़ के बताओ, आंसर तुमको कितना मिलना है, सेम ही मिलना है। ठीक है, तो बस हो गया हमारा लैटिस एनर्जी निकालने का बंदोबस्त। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनने को तैयार है। हमको यहाँ पे समझ में आ गया है कि यार हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, ठीक है, डेल्टा HF जो मेरा हीट ऑफ फॉर्मेशन है, दैट विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद लैटिस एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नीचे हमको डिवाइड बाय 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा किस स्टेट में था, डायटोमिक स्टेट में था। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है दो को अलग करने के लिए उसको कितना लिखना पड़ेगा, 1/2 हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। तो ये तो मेरा जनरल फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूले को थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। दो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन को लेकर कंफ्यूज मत होना, 2 थे, 2 से 1 पर आए हैं, तो 1 पर उसकी एनर्जी का हमको कितना लेना पड़ेगा, हाफ। आधी एनर्जी उस तरफ लगी है, उसको तोड़ के इधर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे इसके अंदर। कैसे चेंजेस, हम लोगों ने जो हीट सप्लाई किया है वो सारी हीट को हम कैसा पकड़ लेंगे, पॉजिटिव, और अंदर से चलो नेगेटिव पकड़ लेता हूँ, ईजी रहेगा, तो पॉजिटिव पकड़ेंगे। ठीक है, और अंदर से जो हीट रिलीज हुई है उसको हम क्या पकड़ लेंगे, नेगेटिव पकड़ लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा HF
हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू, सब्लिमेशन एनर्जी हमने सप्लाई की इस वजह से पॉजिटिव पकड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने सप्लाई की इस वजह से पॉजिटिव पकड़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोगों ने सप्लाई की थी इसीलिए पॉजिटिव पकड़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंथैल्पी निकली थी उसमें, लैटिस एनर्जी उसमें से निकली थी, इस वजह से उसको क्या कर लिया हमने, नेगेटिव पकड़ लिया है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ध्यान देना, एग्जाम के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन जब तुम लोगों को देगा तो क्वेश्चन तुमको देगा कि कोई कंपाउंड बना है जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना है, फिर उसका सब्लिमेशन एनर्जी इतना है, फिर उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू देगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू देगा, फिर उसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू देगा। ठीक है, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन, इधर बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू देगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉन गेन का वैल्यू देगा, फिर उसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू तुमसे पूछेगा, उसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू तुमसे पूछेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लैटिस एनर्जी का वैल्यू तुमको देगा। ये वैल्यू कभी ये वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में अगर दिया हुआ है, आंसर जो दिए 344 123 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 188 पॉजिटिव 249 628, ऐसे अगर तुम लोगों का वैल्यूज दिए हुए हैं, अगर इस तरीके से वैल्यूज तुमको दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमको सिर्फ शांति से HF इज इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी प्लस लैटिस एनर्जी, सबको प्लस 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 में चुपचाप लिखना है, सबको चुपचाप पॉजिटिव 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 लिखना है। ये वैल्यूज जो नेगेटिव नेगेटिव हो रही हैं, इन वैल्यूज़ को मेरा भाई साहब, हाँ, इन वैल्यूज़ को तुम लोगों को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव छूट जाएगा, पहला रूल। दूसरा, कभी कभी ऐसे दे देगा, सीधे देगा 344 123 188 249 628, अगर ऐसे दे दिया तो, अगर ऐसे दे दिया तो फिर तुमको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर तुमको समझना पड़ेगा कौन सी पॉजिटिव होती है कौन सी नेगेटिव होती है, दूसरा नंबर का रूल। तीसरा रूल तुम लोगों को यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। अगर तुमने हीट सप्लाई को पॉजिटिव पकड़ा है तो हीट रिलीज को नेगेटिव पकड़ो, अगर तुमने हीट सप्लाई को नेगेटिव पकड़ा है तो हीट रिलीज को पॉजिटिव पकड़ लो, उल्टा रखो, बस इतनी बात याद रखना है तुमको। जो तुमने सप्लाई किया है उसको एक साइन दोगे तो जो रिलीज हुई है उसको तुमको दूसरा साइन देना है, इतनी ही बात तुम लोगों को इस केस में याद रखनी है, ठीक है। इतनी बातें अगर याद रखोगे, लैटिस एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, बॉन्ड कल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा, सब कुछ सॉर्टेड रहने वाला है। चले देखें तो यार ये तो ठीक था, पर अभी थोड़ा सा और डीप है। जैसे मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये NaCl के साथ एक खास बात थी कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन देता है और भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता इनके बीच में, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देती ज़्यादा। पर एक है MgO, ये क्या कर देता है कि Mg2 प्लस Cl माइनस, ऐसे कुछ हरकत कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं O2 माइनस, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये एग्जांपल तुम लोगों को बहुत जगह, हर जगह इसी एग्जांपल के साथ बताया जाता है, और भी एग्जांपल्स करेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि Mg क्या करेगा, ऐसा उल्टा सोचने की कोशिश करो, दोनों तरफ से देख सकते हो इसको, ठीक है। Mg2 प्लस के स्टेट में चाहिए गैसियस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन 2 प्लस के स्टेट में चाहिए, O2 के स्टेट में रहेगा, गैसियस फॉर्म में चाहिए, के स्टेट में चाहिए, 2 माइनस के स्टेट में चाहिए। और उसके बाद ये क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये तरीके से अपने को समझना है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम अपने को मिलेगा किस फॉर्म में, देख ही लो। मैग्नीशियम तो हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, हम मैग्नीशियम को गैसियस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। पहली बात, मैग्नीशियम को सॉलिड फॉर्म में मिलता है, मैग्नीशियम हम लोगों ने गैसियस फॉर्म में लाया, इसके रिलेटेड जो एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया तो Mg+1 का चार्ज चढ़ा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। इस टाइम पे जो लगी उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसको मैं नाम दे दूंगा I पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे रिएक्शन के हिसाब से Mg जो है वो 2 प्लस का चार्ज होल्ड करता है, O2 जो है वो 2 माइनस का चार्ज, ऑक्सीजन जो है वो 2 माइनस का चार्ज होल्ड करता है, तब जाके ये क्या बनाता है, MgO बनाता है, ठीक है। तो Mg2 प्लस मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये Mg1 प्लस जो है, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकलवाना पड़ेगा,
तो ये +2 का चार्ज चढ़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकला है भाई साहब, एक और इलेक्ट्रॉन निकला है, और इसको भी हम लोग नाम तो वही देंगे ना, इलेक्ट्रॉन निकाला है तो क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ही बोलने वाले हैं। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोला जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर तुम एक एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से दे देता है, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी लेता है। लेकिन जब तुम अंदर का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हो तो शुरुआत में जब तुमने क्लोरीन को पकड़ लो, 17 प्रोटॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया तो उसके अंदर सिर्फ 16 ही बचे। प्रोटॉन्स का काउंट ज़्यादा हो गया है, ताकत इनकी अब बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाने नहीं देंगे। तुम जब इसको 15 करने की कोशिश करोगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो इसको निकालना थोड़ा सा होगा डिफिकल्ट। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी थी उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाने में। एक सामान छीन लोगे दे देगा, दूसरा सामान छीनोगे नहीं देगा इतनी आसानी से, और ताकत लगेगी। ठीक है, तो पहला तो इलेक्ट्रॉन इजीली ले लोगे, और सेकंड क्यों नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव तो अंदर से निकल नहीं रहा, पॉजिटिव की ताकत धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है एटम के अंदर बढ़ रहा है, बढ़ जाने की वजह से ऑब्वियसली अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेशन में उसके बैठे हैं उनको आसानी से छोड़ेगा नहीं, सेंसिबल बात है। ठीक है, तो सेकंड वाला आसानी से देगा नहीं, ये समझ में आता है। इसका मुझको एक फैक्ट समझ में आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 जो होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन हमारा किस स्टेट में है भाई साहब, डायटोमिक स्टेट में। हमको इसको किस स्टेट में लाना है, मोनोएटॉमिक स्टेट में लाना है तोड़ करके। ठीक है, इस टाइम पे जो एनर्जी लगेगी उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोला जाएगा। 2 थे, 2 से हाफ पे लाया है, क्योंकि इधर जब तुम लोग लिखोगे तो ये जब O2 रहता है तो इधर हाफ मोल है ना, ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये कितना है, हाफ मोल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी अपने को क्या करनी पड़ती है, हाफ करनी पड़ती है। बॉन्ड एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, हाफ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है इसको एक इलेक्ट्रॉन चिपकाने की कोशिश करोगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले तो लेगा कोई बात नहीं, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1 का चार्ज बना लिया। इस टाइम पे जो एनर्जी बनी इसको इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेना है, ऐसे आपको कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेकर रुकना थोड़ी है। तो एक और इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करोगे, -1, इसको एक और इलेक्ट्रॉन पकड़ाने की कोशिश करोगे, इसको -2 का चार्ज चढ़ाओगे, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी 1 बोलने वाले हो, और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी 2 बोलोगे, दूसरी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास बच गया है Mg गैसियस फॉर्म में +2 के चार्ज के साथ, प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में -2 के चार्ज के साथ मिलके बना लेने वाला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा स्टेबल। ठीक है, इस समय पे जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम बोलना शुरू कर देंगे लैटिस एनर्जी, इसको बोलना शुरू कर देंगे लैटिस एनर्जी। ये बात अपने को मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें और लिखने की बारी आ गई। देखना अब यहाँ पे कुछ तूफान चीज़ समझ में आएगी। ये हीट जो है सब्लिमेशन हीट हमने क्या की है, ऊपर वाला रब कर देता हूँ, ये हीट हमने क्या की है, सप्लाई। हमने बॉन्ड उसको हमने बोला भाई साहब आओ गैसियस फॉर्म में आइसोलेट हो, थोड़ा सॉलिड टाउन में वहाँ झुंड बना के बैठे हो, वहाँ से काम नहीं चलेगा, अकेले हटो, बगल हटो। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने की कोशिश की, ये हीट भी हमको क्या करनी पड़ी, सप्लाई करनी पड़ी। ये हीट भी हमने सप्लाई की, ये हीट भी हमने सप्लाई की, दूसरा वाला निकालने को भी हमको सप्लाई करना पड़ा, उल्टा इस बार ज़्यादा सप्लाई करना पड़ा। समझते हो लॉजिक? ओके, 2 3 4 ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाली एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हमको क्या करनी पड़ी, सप्लाई करनी पड़ी। क्या ही गरज है उनको अपनी बॉन्ड तोड़ने की, बैठे तो हैं शांति से, क्यों तोड़ लेंगे बॉन्ड। ठीक है, ये जब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। एक्सेप्शनली यहाँ पे कुछ तो बवाल होने वाला है, वो ये है कि जब तुम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करवाने की कोशिश करो, एक इलेक्ट्रॉन तो गेन करके एनर्जी रिलीज करेगा। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, -1 का चार्ज लगाया, एनर्जी रिलीज किया, लेकिन जब तुमको इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पकड़ाना पड़े, ये भी लो, तो वो टाइम पे तुमको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। एक्सेप्शनली तुमको यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी कि एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, एनर्जी दे देगा, पर दूसरा चिपकाने की कोशिश करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, और ना दूसरा सामान खरीदेगा नहीं। ठीक है, लैटिस एनर्जी इसमें से क्या होती है, लैटिस एनर्जी इसमें से होती है रिलीज। लैटिस एनर्जी क्या होती है, उस स्टेज में रिलीज होती है। ऑब्वियस है, हर बार जब बॉन्ड फॉर्म होगा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतना अच्छा है।
समझते हो ना, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी में रिलीज होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा कंपाउंड स्टेबल होगा, आसानी से धूप पानी लगे बिखरेगा नहीं, ठीक है। पर ये तो यार हवाई बातें हैं ना, हमको तो यही आता है कि मैग्नीशियम लिया सॉलिड स्टेट में 2+ के चार्ज के साथ, ऑक्सीजन O2 लिया 2- चार्ज के साथ, हाफ लगाया आगे, बना लिया MgO, हमको तो ये आता है। ये बनने में जो एनर्जी लगी थी उसको तुम बोलोगे डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन व्हेन कंस्टिट्यूएंट्स आर इन देयर नेचुरल स्टेट। कंस्टिट्यूएंट किस स्टेट में है? नेचुरल स्टेट में। ये कंस्टिट्यूएंट क्या मालूम कौन सा हाइपोथेटिकल स्टेट, गैस बना रखा है मैग्नीशियम का, पता नहीं। पर ये 2000 रुपये खर्चा किया तुमने शॉपिंग करने में, 500 का, 400 का, 300 का, 200 का कूपन, थोड़ा डिस्काउंट, सब जोड़ जाड़ के तुमने जब 2000 किया भाई साहब। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी डेल्टा HF जो पूरा खर्चा है दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, प्लस लैटिस एनर्जी। ये तुम तब लिखोगे जब तुमको, सॉरी, ये तुम तब लिखोगे जब तुमको सारी वैल्यूज जो दी रहेगी वो माइनस प्लस के हिसाब से दे दी रहेगी कि ये भाई माइनस है, ये प्लस है, सब कुछ इसमें डाल दो, काम खत्म है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन प्लस है कौन माइनस। लेकिन जब नहीं बताएगा तो इसी को तुमको लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव तुमने ही सप्लाई किया है पॉजिटिव, इसको भी तुमने सप्लाई किया पॉजिटिव, इसको भी तुमने सप्लाई किया पॉजिटिव, ये उसमें से निकली थी इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव, सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन तुमको सप्लाई करनी पड़ी तो पॉजिटिव, लैटिस एनर्जी उसमें से निकली इसीलिए नेगेटिव। डेल्टा HF के बारे में बताओ, सप्लाई की हो कि निकली है? संभाल लो इस हिसाब से, ठीक है। तो बस तुम लोगों को इतनी बातें इस केस में याद रखना है, लैटिस एनर्जी के साथ बस तुमको इतना बात याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल हमको इनडायरेक्ट मेथड बताते हैं लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करने का। ये तुम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हो, दिस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल ना, इसको इसमें डाला सॉलिड गैसियस फॉर्म में डाला, जो एनर्जी रिलीज हुई उसको मेजर कर लिया, सिंपल है। प्रैक्टिकल तरीके से मेजर किया जा सकता है। कब लाओगे सॉलिड के गैसियस स्टेट में? ये प्रोसेस एक्चुअली में यही प्रोसेस है। बीकर के अंदर गहराई में देखोगे तो उसके अंदर ये सारी हरकतें हो रही हैं। जब तुम उसको हीट बना रहे हो, दे रहे हो, ले रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जब तुमने उसको रिएक्शन में लगा दिया है तो वो रिएक्शन के दौरान वो डायरेक्टली ये हरकत कर ही नहीं रहा, वो एक्चुअली में ये सब कुछ कर रहा है, पर हमको दिखता ये है। हमको मेजर ये करने आता है, पर हमको ये सब मेजर करने के बारे में बताना समझना ज़रा ज़रूरी है। और वो अंदर ये सारी हरकतें करते रहता है बीकर के अंदर। तो ये है उसका डिटेल, ये है इसका रफ तरीका समझने का, और ये पूरी कहानी बॉर्न-हेबर साइकिल की। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।